हाय एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हो गए मैथ्स के पेपर हो गए ना। ज्योमेट्री का पेपर कैसा गया कमेंट में लिख देना। लेकिन अब साइंस 1 का पेपर है। ओके, आपका साइंस 1 का पेपर परसों है, मतलब आपके पास सिर्फ एक दिन बाकी है आपके साइंस के प्रिपरेशन के लिए। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्योंकि आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए। पता है आज की इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज आपका पेपर पैटर्न, उसके बाद में हम लोग ये चीजें डिस्कस करेंगे कि आपके चैप्टर के वेटेज कितने हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं, एंड यस गाइस ऑब्जेक्टिव्स, क्वेश्चन आंसर्स कैसे प्रिपेयर करना है। तो आपकी जो प्रिपरेशन है उसको किस तरह से आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, बहुत सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो मेक श्योर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि तभी जाके आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। एंड यस गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, आपको यहाँ पे एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे क्लिक करो और शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पेपर पैटर्न। ओके, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पेपर पैटर्न की। वी नीड टू अंडरस्टैंड पेपर पैटर्न, कि पेपर पैटर्न किस तरह से आता है। अब देखो, ये है आपका साइंस का पेपर पैटर्न, ये आपका साइंस का पेपर पैटर्न है। अब देखो, अगर हम सबसे पहले बात करें आपका क्वेश्चन नंबर 1A, दैट इज सॉल्व द प्रॉपर अल्टरनेटिव। आपको 5 MCQs मिलेंगे और आपको 5 के 5 MCQs को अच्छे से सॉल्व करके आना है। और ये MCQs के अंदर आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा। एक बार अगर आपने रॉन्ग MCQ लिख दिया, बस फिर वही काउंट होगा। आपने कट करके नया MCQ लिखा तो उसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे और आपको इसमें ऑप्शन भी नहीं मिलेगा। 5 MCQ रहेंगे और आपको 5 के 5 को अच्छे से सॉल्व करके आना है। वहीं पे क्वेश्चन नंबर 1B, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन, 5 मार्क्स के लिए आएंगे। अब देखो, इसके अंदर कुछ भी पूछ सकते हैं वो लोग, ट्रू और फॉल्स, फाइंड द ऑड वन आउट, इस तरह से वो लोग कुछ भी पूछ लेंगे। वहीं पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2A की, दैट इज गिव साइंटिफिक रीजंस। अब देखो, यहाँ पे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, दैट इज गिव साइंटिफिक रीजंस। आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनमें से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन लिख के आने हैं। 4 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन रहेगा। लेकिन नीचे देखो, मिनिमम 1 फ्रॉम केमिस्ट्री एंड 1 फ्रॉम फिजिक्स। ये क्या हुआ। अब देखो, आपका जो साइंस 1 का पेपर है उसके बारे में हम लोग आगे भी बात करेंगे, लेकिन अभी आप ये चीज समझ के रखो कि आपका जो पेपर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। लेकिन अभी उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, अभी आप पेपर पैटर्न समझ लो। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2B, दैट इज सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस। आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस दिए हुए रहेंगे, आपको उनमें से 3 क्वेश्चंस सॉल्व करके आना है 6 मार्क्स के लिए, मतलब 2 मार्क के लिए एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसमें भी मिनिमम 2 फ्रॉम केमिस्ट्री एंड 2 फ्रॉम फिजिक्स। देखो, ये जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ इसको एकदम दिमाग में फिट करके रखो, इस तरह से आपका पेपर आने वाला है। वहीं पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको कोई भी 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनमें से आपको 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करके आना है। 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करके आना है और ये टोटल 15 मार्क्स के लिए रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा। बिल्कुल भी टेंशन मत लो, उसके ऊपर अलग से एक वीडियो आने वाली है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, दैट इज सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको कोई भी 2 क्वेश्चंस दिए हुए होंगे, आपको उनमें से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करके आना है। और देखो, ये चीज कंपलसरी है, दैट इज 1 विल बी फ्रॉम केमिस्ट्री एंड द सेकंड क्वेश्चन विल बी फ्रॉम फिजिक्स। इस तरह से आपका पेपर पैटर्न होने वाला है। और ये जो पेपर पैटर्न है, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो, पेपर पैटर्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक बार अगर आपने पेपर पैटर्न को अच्छे से समझ लिया, फिर आप इजीली अच्छे से टाइम मैनेज कर पाओगे अपने एग्जाम के अंदर। वहीं पे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज देयर आर 2 पार्ट्स इन साइंस 1। जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में देखा, आपके साइंस 1 के अंदर 2 पार्ट्स होंगे। पता है कौन से? पहला वाला है, देखो, सबसे पहला पार्ट रहेगा फिजिक्स। और इसके चैप्टर्स कौन से वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। एक पार्ट रहेगा फिजिक्स का, सेकंड पार्ट रहेगा केमिस्ट्री का। वहीं पे फिजिक्स के चैप्टर्स कौन से? फिजिक्स के जितने भी चैप्टर हैं वो सारे ये वाले हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन, चैप्टर नंबर 4, 6, 7, 10। ये जो 5 चैप्टर्स है ये आपके फिजिक्स के चैप्टर है। और वहीं पे जो दूसरे चैप्टर है दैट इज केमिस्ट्री के, वो है चैप्टर नंबर 2, 3, 5, 8, 9। अब ये चीज़ समझना ज़रूरी क्यों है वो हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन आप ये चीज़ को समझ के रखो कि आपके जो चैप्टर्स हैं वो 5 चैप्टर्स डिवाइडेड है। अब हम बात करते हैं आपके हर एक चैप्टर का वेटेज कितना है और इनमें से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं। ये जो चैप्टर्स अगर आपने कर लिए, आपका आधा से ज़्यादा पेपर सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वेटेज कितना है। अब देखो, ये जो वेटेज है ये विद ऑप्शन विदाउट ऑप्शन भी है। ग्रेविटेशन 3 मार्क्स के लिए आएगा, मतलब आपको 3 मार्क्स का ग्रेविटेशन का चैप्टर लिख के ही आना है। आपको कोई भी चैप्टर को स्किप नहीं करना है। वहीं पे हम लोग केमिस्ट्री की बात करें, सेकंड चैप्टर की, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये टोटल 4 मार्क्स के लिए आपको कंपलसरी लिख के आना है। अब देखो, यहाँ पे सबसे हाई वेटेज कौन से चैप्टर्स का है कंपलसरी में, मतलब जो आपको विदाउट ऑप्शन चैप्टर्स मिलेंगे और आपको वो लिख के आने। देखो, अगर हम सबसे पहले फिजिक्स की बात करें, सबसे पहला चैप्टर जो कि हाई वेटेज का है और जिसको आपको अच्छे से करके जाना है, दैट इज इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये जो चैप्टर है ये टोटल 7 मार्क्स के लिए आता है विद ऑप्शंस, मतलब अगर आप इस चैप्टर को करके जा रहे हो, आप 7 मार्क्स का पेपर इजीली अच्छे से लिख के आ जाओगे। वहीं पे हम लोग बात करते हैं सेकंड चैप्टर की, दैट इज हीट एंड लेंसेज। अब देखो, ये जो 2 चैप्टर्स हैं
वहीं पे हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर्स की, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लेंसेज। अब ये जो 2 चैप्टर है इनको आपको एकदम अच्छे से करके जाना है, क्योंकि ये जो 2 चैप्टर है ये एक दूसरे से कनेक्टेड है और आप इजीली एक चैप्टर को समझ गए, दूसरे चैप्टर को आप अच्छे से समझ लोगे और आपके जो 13 मार्क्स हैं वो आप अपने हाथ में ले लोगे। ओके, अगर समझो आप सिर्फ ये 3 चैप्टर्स करके जा रहे हो, दैट इज चैप्टर नंबर 4, 6 एंड 7, आपके टोटल 20 मार्क्स हो चुके हैं। लेकिन सुनो एकदम ध्यान से, बात ऐसी है आपको कोई भी चैप्टर को पूरी तरह से स्किप नहीं करके जाना है। क्योंकि समझो आपने ऐसे सोचा कि यार मैं हीट को स्किप कर देता हूँ, हीट को मैं स्किप कर देता हूँ, मैं बाकी चैप्टर्स को अच्छे से कर लूंगा। लेकिन फिर समझो आप बोर्ड एग्जाम में गए और हीट के चैप्टर से एकदम सिंपल क्वेश्चन आ गया 5 मार्क्स के लिए, फिर क्या करोगे आप? फिर क्या ही करोगे आप? इसीलिए आपको कोई भी चैप्टर को पूरी तरह से स्किप नहीं करके जाना है। यू ऑल हैव टू मेक श्योर ऑब्जेक्टिव्स और 1 से 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को एकदम अच्छे से लिख के आ पा रहे हो। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, कि केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं। देखो आपके जो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के अंदर, सबसे मेन चैप्टर है कार्बन कंपाउंड्स, टोटल 7 मार्क्स के लिए आएगा। वहीं पे अपना जो थर्ड चैप्टर है दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, ये टोटल 6 मार्क्स के लिए आएगा। और जो अपना सेकंड चैप्टर है दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये भी टोटल 6 मार्क्स के लिए आएगा। आपके जो 3 चैप्टर्स हैं इनको आपको एकदम अच्छे से करके जाना है, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ स्किप मत करके जाना कोई भी चैप्टर को, इतना तो करके ही जाना। ओके, ये जो चैप्टर्स हैं आप इनको तो अच्छे से करके ही जाना, वही मैं बता रहा हूँ आप सबको। अब हम बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर ऑब्जेक्टिव्स। आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आपको उनको किस तरह से प्रिपेयर करना है। सबसे पहला पॉइंट है एक्सरसाइज क्वेश्चंस। आपके एक्सरसाइज के अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन है उन सबको एकदम अच्छे से प्रिपेयर करो, पिट-पैट प्रिपेयर कर लो। वहीं पे हम लोग बात करते हैं ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं पिछले 2-3-4 साल के, आपको उन सब के एमसीक्यूज को देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए। वहीं पे हम लोग थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, रीड चैप्टर्स। अब देखो अगर आप थर्ड पॉइंट को अच्छे से करके जा रहे हो फिर तो भाई क्या ही बोलो आपको, आप सारे एमसीक्यूज को, सारे ऑब्जेक्टिव्स को एकदम अच्छे से लिख के आ पाओगे। क्योंकि देखो रीड द चैप्टर्स, चैप्टर के अंदर से ही पूछे जाते हैं, चैप्टर के अंदर से पूछे जाते हैं, चैप्टर के बाहर से नहीं पूछे जाते हैं। अगर आपने पूरे साल में चैप्टर्स को अच्छे से रीड किया है आप इजीली ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करके आ जाओगे। और सुनो सिंपली पूछे जाते हैं, उतना ज़्यादा टेंशन लो मत। ये जो ऑब्जेक्टिव के 10 मार्क्स हैं ये आपके हाथ के मार्क्स हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स। अब देखो ये चीज़ आपके सामने है, अगर आप इस रोड मैप को अच्छे से फॉलो करके जा रहे हो आप इजीली बहुत अच्छे से एकदम अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे। यू कैन स्कोर आउट ऑफ मार्क्स विद दिस स्टेप्स। ओके, सबसे पहला पॉइंट है अंडरस्टैंड द चैप्टर्स। आपको चैप्टर्स को अच्छे से समझना है कि चैप्टर में बताया क्या जा रहा है, आपको अपने कंसेप्ट्स को एकदम क्लियर रखना है। वहीं पर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज रेफर योर नोट्स। अब चाहे से आपके नोट्स हैंड रिटन हो या फिर रेफरेंस बुक आप यूज़ कर रहे हो या फिर आप यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हो, वो आपके ऊपर है कि आपने नोट्स को किस तरह से बनाए, लेकिन आपको नोट्स को रेफर करना है। अब अगर आपके पास नोट्स है ही नहीं, क्या ही बोलूँ मैं आपको, लेकिन फिर भी आपको नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है, रेफर करना है, ये जो लास्ट का एक दिन है उसके अंदर। वहीं पे हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, दैट इज एनालाइज द PYQs। आपकी जो PYQs हैं उनको अच्छे से एनालाइज करो, दैट इज गेट अ आइडिया ऑफ विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड। अगर आप PYQs को अच्छे से एनालाइज कर रहे हो आपको एक आइडिया मिलेगा कि कौन से चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेरे को एकदम ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से सुनो, दैट इज कौन से चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज प्रिपरेशन टिप्स। आपका जो आप लास्ट का एक दिन बाकी है उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ों को करना है। सबसे पहला पॉइंट है प्रिपेयर 1 सेक्शन पिट-पैट। अब आपका साइंस 1 का पेपर है ना, इन दोनों में से आपको कोई एक सेशन को एकदम अच्छे से करके रखना है, दैट इज फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री। आपको जो भी पसंद हो या फिर आपका जो भी बहुत अच्छे से हुआ है उसको एकदम पिट-पैट करके रखो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे सेक्शन को पूरी तरह से अवॉइड कर रहे हो, ऐसा नहीं है। अगर समझो आपको फिजिक्स पसंद है और आपको केमिस्ट्री उतना नहीं पसंद, आपको प्रिपेयर तो दोनों को ही करना है, लेकिन फिजिक्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो। उसकी वजह से होगा क्या, आपने जैसे कि स्टार्टिंग में देखा दैट इज पेपर पैटर्न के अंदर आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे। आप समझो आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो फिर 2 मार्क्स के लिए फिजिक्स आएगा, 2 मार्क्स के लिए केमिस्ट्री आएगा। इसी तरह से आपका पेपर बनता है। वहीं पे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज कीप पीपल फोकस ऑन डायग्राम्स। अब जब भी ये जो लास्ट के एक दिन के अंदर आप जो भी चैप्टर पढ़ोगे, जो भी कंसेप्ट पढ़ोगे, अगर उसके रिलेटेड कोई भी डायग्राम है उसके ऊपर ध्यान रखना। डायग्राम्स इंपॉर्टेंट होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर। वहीं पे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज रिवाइज ऑल द चैप्टर्स। मैं बोल रहा हूँ आप सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर लो। 10 ही तो चैप्टर्स है, आप इजीली रिवाइज कर लोगे लास्ट के एक दिन के अंदर, लेकिन सारे चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज करना। मैंने खुद ने तो किया था और वो मैंने कैसे किया वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। सो यस गाइस,
दैट्स वाई यू ऑल हैव टू मेक श्योर कि आप हर एक चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर रहे हो, क्योंकि तभी जाके आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे और आपको हर एक चीज़ याद होगी। कोई भी चैप्टर के अंदर अगर आपका कोई भी डाउट है, आप एक काम करो, वन शॉट लेक्चर्स देखना चालू कर दो। अगर आप वन शॉट लेक्चर्स को अच्छे से देख रहे हो, इजीली लिख के आ जाओगे भाई। वन शॉट लेक्चर्स में आपके सारे पॉइंट्स कवर भी हो जाते हैं और आप कम टाइम में ज़्यादा चैप्टर को कवर करके आ पाओगे। अब देखो, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक डाउट होगा कि वन शॉट लेक्चर्स किसके देखें। अगर हम पार्थ उमेश सर के वीडियोस देखें, वो बहुत लंबे लंबे वीडियोस हैं और वो उतना टाइम नहीं है अब आपके पास। आप एक काम करो, न्यू इंडियन एरा इस नाम से एक यूट्यूब चैनल है, आप जाके यहाँ पे वन शॉट लेक्चर्स देख सकते हो। मैंने खुद ने भी लास्ट ईयर देखे थे। वहीं पे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज यू कैन डू इट। ऐसे मत सोचो कि आप नहीं करके आ पाओगे। आप साइंस के पेपर को एकदम अच्छे से फोड़ के आ सकते हो अगर आप खुद के ऊपर विश्वास रखते हो। अब देखो, अगर मैं आपको मेरी बात बताऊं, मैं बहुत ज़्यादा वीक था साइंस के अंदर, लेकिन मैंने खुद के ऊपर विश्वास रखा और मैंने 90 स्कोर किया बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। आपको भी यही चीज़ करनी है। अगर आपको मेरा ये पॉइंट क्लियर हो गया है, आपको कमेंट करना है दैट इज आई एम रेडी टू क्रैक साइंस एग्जाम स्मार्टली। मैं समझ जाऊंगा कौन कौन इस वीडियो को एंड तक देख रहा है और अपने बोर्ड एग्जाम्स को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है और वो डेफिनेटली अच्छे मार्क्स स्कोर करके आने वाला है। हाँ भाई, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, जो भी लड़का है लड़की है। अगर तुम इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, अभी के भी कमेंट करो, मैं समझ जाऊंगा आप अपने बोर्ड एग्जाम्स को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो। एंड यस गाइस, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी वैल्यू मिली, अभी के भी शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे क्लिक करो और वीडियो को लाइक कर देना। आपके एक लाइक से जिनको भी ज़रूरत है इस वीडियो की, उन तक ये वीडियो पहुंच सकती है। एक लाइक कर देना, अपन 500 लाइक्स का एम रखते हैं, वो कंप्लीट करवा दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।